We'll allow the revert sister to ask the question. Yes, sister, most welcome. अस्सलाम वालेकुम। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक ट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर किसी के पास इल्म की कमी हो तो कोई क्या कर सकता है। दोस्तों, काम इल्मी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी भी किसी भी जगह किसी भी वक्त इंसान को शर्मिंदा कर सकती है। कोई बात या कोई वादा करते हैं और वो गलत साबित हो जाए तो कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, ये वो इंसान जानता है या दूसरा अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। ऐसा ही कुछ इस वीडियो में इस लड़की के साथ हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। लड़की अपना सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के पास लाई, और तो और इस लड़की ने जो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ऐत का हवाला दिया वो ऐत भी गलत बताई, और जो ऐत का तर्जुमा बताया वो तर्जुमा भी बिल्कुल गलत। इस लड़की को जो खुद से ठीक लगा वही सवाल लाई, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की की बात बड़े गौर से सुनी और इसका जवाब भी बड़े तहम्मुल के साथ दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त कतर में मौजूद हैं। वहाँ एक लड़की ने कहा कि मेरा नाम ज़ैनब है और मैं इंडिया में रहती हूँ। इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मैंने कुरान मजीद पढ़ा है, इसमें जो सूरत अज़ाब है इसमें शायद लिखा है कि मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, इसमें लिखा है कि सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त है कि वो अपने रिश्तेदारों में शादी कर सकते हैं और दूसरे लोगों को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इजाज़त नहीं कि वो अपने रिश्तेदारों में शादी करें। ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आपको मज़ीद बताते हैं। We'll allow the revert sister to ask the question. Yes, sister, most welcome. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब है और मैं इंडिया से हूँ। मैं रिवर्ट होके 7 साल हो गया है। मैंने कुरान पढ़ा है तो उसके अंदर एक सूरह अल अज़ाब में, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है जो भी रिश्तेदार में शादी करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर के लिए है, मोमिन के लिए नहीं है। लेकिन इंडिया में, पाकिस्तान में सभी जगह पे रिलेटिव में शादी होती है, तो ये जायज़ है या नहीं है? The sister asked the question, she's quoting a verse of the Quran of Surah Azab chapter 33, that for the prophet he can marry among the relatives and for the others they cannot. This is totally wrong. What the verse of the Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 23-24, that you should not marry that woman which is the wife of your father. You cannot marry a mother. You cannot marry that woman which is the sister of your father. So there are certain close relatives who you cannot marry. Otherwise, per se, first cousin marriage is allowed. इस लड़की के सवाल में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन, जो आपने सवाल किया है इसमें कुरान का हवाला दिया वो भी गलत है। सूरत नसा में है, आप उस औरत से शादी नहीं कर सकते कि बाप की बीवी हो जो आपके बाप की बहन हो। तो चंद एक रिश्तेदार हैं जिनसे आप शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा शादी कर सकते हैं, कज़न से शादी कर सकते हैं। हाँ, बहन बाप इस तरह का जो रिश्ता है इनमें से शादी जायज़ नहीं है और दूसरे रिश्तों में शादी करना जायज़ है। ऐसा कुरान मजीद में लिखा है, मैं खुद से नहीं कह रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चीज़ ख़ास थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 से ज़्यादा शादियां कर सकते थे, बाकी मुसलमान 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते। इस लड़की से डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आपको समझ आई? लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तो सूरत अज़ाब की बात कर रही हूँ, जो सूरत यासीन से पहले मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा लड़की से कि क्या लिखा है, ये रिश्ते दूसरे लोगों के लिए जायज़ नहीं बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज़ है। बस डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा नहीं लिखा, मुझे पता है। इस लड़की ने कहा कि ऐसा ही लिखा है, मैंने अपनी आंटी से भी पढ़वाया है, ऐसा ही लिखा है। ये वीडियो देखें, फिर आपको मज़ीद बताते हैं। Number 23 and 24, that is brother and sister, mother and son, daughter and father, paternal uncle, maternal uncle. First cousin per se you can marry. Hope that answers the question.
नहीं, मैंने मतलब सूरह अल अज़ाब शायद यासीन से पहले वाला सूरा है और 49 से 50 की आयत है, उसमें तफसीर में पूरा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि आप मामा की लड़की, फूफू की लड़की, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हुजूर के लिए जायज़ है, उम्मत के लिए नहीं। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है। नहीं, मैंने पढ़ा है। मैं आपको बोलता हूं, आपको गलत, उसमें ये लिखा हुआ है सूरह आज़ाब चैप्टर 33 वर्स नंबर 49 to 52। ये कुरान है। उनके लिए एक्सेप्शन फॉर द प्रॉफिट, देयर आर एक्सेप्शंस दैट ही कैन मैरी मोर एंड ही कैन इवन मैरी द क्लोज रिलेटिव्स हु द नॉर्मल कैन नॉट मैरी। बट जो इंडिया पाकिस्तान में होता है, इट इज फॉलोइंग द वर्स ऑफ द कुरान ऑफ सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स नंबर 23 and 24। शायद वो सूरा 63 वाला है। बराबर सूरा है भाई, मुझे पता है, बाय हार्ट पता है मुझे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान मजीद उठाया और 50 से 23 तक पढ़ा। इस लड़की को बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रायत है कि वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं, लेकिन इस लड़की ने फिर कहा कि शायद 63 में लिखा हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे पता है, ये मैं आपको बनाने की वजह से कुरान से पढ़ रहा हूँ। लेकिन लड़की ने फिर भी न माना। जाकिर नाइक थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, आपकी फूफो, खाला वगैरह, आप इन रिश्तों से शादी कर सकती हैं। जाकिर नाइक ने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी गलत फहमी हो रही है। आप ख़ास आयत को लेकर बता रही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी खातून से शादी कर सकते हैं, वो इनके लिए रायत है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मुसलमानों के लिए। तो तब डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि बहन, आपको इंग्लिश समझ आती है? तो औरत ने कहा कि थोड़ी थोड़ी आती है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब मुकम्मल किया तो तब लड़की एक और सवाल करने लगी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन, यहाँ और भी काफ़ी लोग हैं, सवाल करने के लिए खड़े हैं। अल्लाह अज़ाब की 49 से 50 वाली आयत पता है मुझे। देखो आप क्या कर रहे हैं बताता। एक पर्टिकुलर वर्स जो है ना, मिडल ऑफ दैट वर्स, it says that and a believing woman, if she gives herself to the prophet and the prophet desires to ask her in marriage, a privilege for you only। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी भी औरत से कर सकते हैं। वो पहला वर्स इज कॉमन फॉर एवरीवन, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, बाकी नहीं। समझे आप ना? मैं नहीं समझी। I can only say it in English क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन है। समझे आप? इंग्लिश समझ में आता है आपको? थोड़ा थोड़ा। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एंड द डॉटर्स ऑफ योर अंकल ऑन द मदर साइड हु माइग्रेटेड विथ यू एंड अ बिलीविंग वुमन इफ शी गिव्स हरसेल्फ टू द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट डिजायर्स टू आस्क हर इन मैरिज, अ प्रिविलेज फॉर यू ओनली, नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द बिलीवर्स। मतलब एक औरत अगर कहती है कोई करना चाहते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते मैं औरत से करना चाहता हूँ, तो औरत को करना चाहिए। मैं अगर कोई लड़की से पूछा तो उसको मुझे शादी करना जरूरी नहीं है। समझ रहे आप? प्रॉफिट एक अलग दर्जे पे है। अच्छा, तो मतलब वो जिसको चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही। हाँ, उम्मत नहीं कर सकते। उसका मतलब ने जो पहले आयत में भी लिखा हुआ है, क्या वो अपने फूफू की लड़की से कर सकते? वो ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा सवाल है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराए और कहा कि सवाल छोटा हो सकता है, लेकिन जवाब भी तो काफी लंबा हो सकता है। बदला नहीं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए वापिस से मैंने आपको खुश करने के लिए खोल के पढ़ रहा हूँ। समझे आप? मेरा और एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहन जी, बहुत से लोग खड़े, सब मुसलमान ही है। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा रहता है, जवाब लंबा रहता है बहन जी। जरा मैं बाकी लोग से एक राउंड तो पूरा करूं। इस लड़की ने जब इसरार किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे इजाज़त दे दी। तो इस लड़की ने सवाल किया कि जब हिंदू मुर्दे को जलाते हैं और मुसलमान कब्र में डालते हैं, इनको कब्र में सज़ा मिलती है। जब मुसलमान कब्र में रख कर वापस लौट जाते हैं तब इसमें रूह डाल दी जाती है और इसको सज़ा होती है, और हिंदू के जिस्म भी नहीं होता। अच्छा पूछे। मतलब हिंदू लोग जब मर जाते हैं उनको जलाते हैं और मोमिन को तो कब्र में अजाब होता है, तो जब मोमिन को गाड़ देते हैं तो उनकी आत्मा उनके अंदर जाती है, उनका अजाब स्टार्ट हो जाता है। तो हिंदू की तो बॉडी नहीं होती, तो उनको अजाब कैसे होता है? भाई साहब, कब्र के अजाब के लिए होने के लिए कब्र में जाना जरूरी नहीं है। हिंदू का तो जिस्म भी नहीं होता, उनको तो जला दिया जाता है,
उनको क्या सज़ा मिलती है। इस सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराए और कहा, के लिए होने के लिए कब्र में जाना जरूरी नहीं है। अगर कोई डूब के मर जाता है तो क्या उसका अज़ाब नहीं होगा? नहीं, उसकी बॉडी को दफनाएंगे या जलाएंगे तो? हिंदू को छोड़ो, अगर एक मुसलमान एक घर में आग में जल जाता है जी। तो उसका अज़ाब नहीं होगा? नहीं, वही कैसे होगा पूछ रही हूँ। कैसे होगा वो मरने के बाद मालूम पड़ेगा। इस सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराए और कहा के लिए कब्र में ही जाना ज़रूरी नहीं है। तो तब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई डूब कर मरे तो इसमें इनको कोई अज़ाब नहीं होगा, इसे सज़ा नहीं मिलेगी। वीडियो देखें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी कैसे होगा वो अल्लाह जाने, मैं थोड़ी अल्लाह हूँ। और क्यों इतनी फिक्र करने का है? हम जब सही रास्ते पे रहेंगे तो आज़ाब ही नहीं होगा ना। आपको ज्यादा फिक्र है कैसा आज़ाब होगा? आपको ये फिक्र होना चाहिए मैं गुनाह नहीं करूं। गुनाह नहीं करेंगे तो आज़ाब ही नहीं होगा ना इंशाल्लाह। लेकिन सभी से होता तो है। इसीलिए तो अल्लाह से इस्तिगफार करो, अल्लाह से इस्तिगफार करो क्या अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ करे। इंशाल्लाह अल्लाह माफ करेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।